बाकी सब जगह हाइड्रोजन चल रहा है। +2 FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करते चले, कर लेना घर पे। आगे लिखा है नोट, कॉपर being less reactive, do not react with अरे मैंने HCl एस्ट्रोसोम बोल दिया, वहां एसिड में पूरे पता नहीं कौन कौन से एसिड लेके सारी रिएक्शन पड़ी है। जुगाड़ वही है, सोल्ट बनाना है। एनाइन एसिड से लेके बचे हुए का केटाइन, केटाइन केटाइन, ठीक है। अगर कॉपर के साथ क्या मिलेंगे बेटा, एसिड क्या हो जाएगी यहाँ। रीजन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ओनली द हायर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव। इस रिएक्शन में हर जगह कौन डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन। बंदे में दम चाहिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए। कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा चाहे कोई सा भी एसिड हो, क्योंकि हर एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा HNO3 का कंसेप्ट। जब ये मैंने HNO3 का पढ़ा है ना, वहां एक प्रोडक्ट और ऐड करना उसके साथ, अगर हो तो ठीक, नहीं तो यही लिख लेना उसको, और अगर वो वाले नोट्स हो तो वही ऐड कर लेना। मेटल एसिड से रिएक्ट करके बनाता सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर इस बार एसिड आ जाए HNO3, कौन सा एसिड, HNO3, नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है क्या, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्या बन जाती है बेटा, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, और साथ में एक और प्रोडक्ट ऐड करना है इसके, पानी। अगर वहां पहले नहीं किया हो, अगर वो पुराने वाले नोट्स हो तो उसमें H2O लगा दे, नहीं हो तो उसको यही लिखेंगे और इसका रीजन समझेंगे कि HNO3 ने ऐसा क्यों किया, कि HNO3 के बस एक सिंपल सी लाइन में उसको ध्यान रखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद HNO3, हाँ, दैट इज नाइट्रिक एसिड। लिखा है पानी, लिखा है क्या, पानी लिखा है, तो लिखा है, लिखवाया अगर वाटर, कुछ में मैंने देखा था, मैंने एक बार PDF नहीं या फिर ERT बनाई थी शायद, उसमें वाटर नहीं था, लिखवाया इसमें लिख रखा है पानी। भैया की नोटबुक की PDF है, NaNO3, और इसके साथ में एक और बाई प्रोडक्ट क्या लिया हुआ, अरे नहीं लिखा था, यहाँ देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो रिएक्शन वापिस आ रही है, देखें। हाँ वो बिल्कुल, मेटल प्लस एसिड बेटा रिएक्ट करता तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये इस बार एसिड कौन सा ले रहे हैं, HNO3, तो यहाँ बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट के साथ बनेगी बेटा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, और साथ में क्या बनाओगे, पानी। ये बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, ये नाइट्रिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड किसका, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ, वो NO2 का रिएक्शन बढ़ाई थी, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही थी, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन की थर्मल डीकंपोजिशन, NO3 प्लस NO2 प्लस O2 जो निकल रही थी, उसका कलर कैसा था, हाँ वो आएगा ना। अब इधर देखें, सुनना, रीजन लिखेंगे। अगर जनरली एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखते, कोई सी भी रिएक्शन ले लो, जैसे किसकी, सोडियम की, सोडियम को रिएक्ट कराओ किसके साथ, HNO3 के साथ, सॉल्ट है, एनाइन कहां से लेंगे, एसिड से, एनाइन क्या बनेगा, एनाइन, नहीं उसी में चल रही ना, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, NO3 माइनस, केटाइन क्या बना, Na, क्या बना, NaNO3 प्लस गैस कौन सी, NO2 N2O, और साथ में क्या निकाल सकते, स्पेसिफिक के लिए फिर अलग केस है, डाइल्यूट लोगे तो पर्टिकुलर, कंसंट्रेटेड लोगे तो पर्टिकुलर, बैलेंसिंग नहीं करनी इसकी, तीनों लिखे। अब सुनना, देखो इसमें रीजन लिखेंगे, ठीक है, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
देखो बेटा हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली निकली तो थी हाइड्रोजन गैस, लेकिन HNO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बताएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो दूसरों को ऑक्सीडाइज, oxidizing agents are the agents or substances which oxidize other than itself get reduced. एजेंट है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का क्या करा बेटा? रिडक्शन, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ HNO3 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से गैस तो एक बार की हाइड्रोजन ही निकलती है, लेकिन ये उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? H2O में। देखो ऑक्सीजन ऐड कर दी तो उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें? H2O में, और खुद किसमें रिड्यूस हो गया? NO, NO2 या N2। तो यहाँ पे निकलती तो एक बार की हाइड्रोजन गैस ही है, लेकिन ये HNO3 क्या बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये उस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? पानी, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बस सिंपल सी लाइन की HNO3 इज a strong oxidizing agent. It oxidizes the evolved hydrogen gas into water and itself get reduced into the oxides of nitrogen. किसकी ऑक्साइड है? नाइट्रोजन की। It is a strong oxidizing agent. It oxidizes the evolved hydrogen gas into water and itself get reduced into the oxides of nitrogen. इस रीजन का, और ये रीजन भी एनसीईआरटी में कैसे साइड में छोटा सा डिब्बा बना के दे रखा है, या सॉरी 2 लाइन में डिब्बा तो वहां बना रखा है, ऊपर पतली सी 2 लाइन है जिसमें खत्म कर रहा है वो इसको। 2 एक्सेप्शन देखेंगे, कोई रीजन पूछ ले ऐसा क्यों हुआ तो ये बोलना है HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती तो उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? ऑक्सीजन जोड़ दी उसमें, और खुद रिड्यूस होके क्या बन गया? NO, NO2 और N2। इस वजह से HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the evolved hydrogen gas, nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide, नाइट्रस ऑक्साइड कॉमन नेम, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बैलेंसिंग नहीं करनी है इसकी, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। क्लियर? यहाँ अगर कंसंट्रेटेड लेंगे तो NO प्रोड्यूस होगी, डाइल्यूट लेंगे तो NO2 प्रोड्यूस होगी, कंडीशंस अलग अलग आएगी एसिड की। मैं कॉमन लिख दिया कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे। and itself gets reduced to into oxides of nitrogen. Itself get reduced into metal ऐसे है, 2 मेटल ऐसे है जो HNO3 के साथ भी कौन सी गैस बनाएंगे? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। देखिए बस तेरा नाम हो रहा है, इसका एक्सेप्शन लिखेंगे। देखो बेटा मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है बेटा। अगर ये 2 मेटल दिख जाते हैं, कौन? मैंगनीज और मैग्नीशियम। इसकी ठीक है, देखो मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दो रहा है, किसका नाम? हाइड्रोजन का। कि चाहे सामने एसिड HNO3 क्यों ना आ जाए, ये कौन सी गैस बनाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ जैसे ही HNO3 आया, मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन यहाँ गद्दारी हो, यहाँ बन गए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और पानी। लेकिन ये 2 मेटल ऐसे हैं, HNO3 लेके आ, कोई सा भी एसिड हो, ये गद्दारी नहीं। हमेशा एक ही नाम दोहराते हैं, कौन सा? हाइड्रोजन। तो मन तो हो गया मैंगनीज और मगन हो गया मैग्नीशियम। क्या याद रख सकते हैं इसको? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम।
किसका नाम दोहराएंगे भैया? हाइड्रोजन HNO3 का दोहराएगा क्या? हाइड्रोजन गैस यार ना, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहरा है। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हेड होना भी रिएक्शन है, ऑक्सीजन का छोड़ देना। ऑक्सीजन का इस नोट को सुनो, कहीं छत पे लिखना। छत पे कहाँ लिखोगे? जहाँ ऑक्सीजन और पानी के साथ वाली रिएक्शन वाला पेज है ना, उसकी छत पे। ऑक्सीजन और पानी की जो रिएक्शन वाला पेज है ना, मेटल की ऑक्सीजन और मेटल की वाटर के साथ जो रिएक्शन थी ना, जिस पेज पे थी, तो उसके ऊपर जो छत बनी होगी ना, वहां लिखो इस नोट को। हाँ, तो ये देखो, ये जैसे यहाँ हुई ना, तो यहाँ छत है, तो यहाँ लिखो। उसी पेज पे आनी चाहिए, कहीं पे भी फर्स्ट या सेकंड की पर जो उसी पेज पे ऊपर जो जगह होने वाली जो दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, अरे 3-4 पेज भरे होंगे उसमें। दो जगह ले लो, पेट्रोलियम जेली